ओके, तो भाई आप हमारे TMB Evolve का भी एक फ्री एपिसोड देखने वाले हैं जो है हिंदी में। तो पूरा शो भाई अंग्रेजी में, अंग्रेजी और हिंदी में, 90% अंग्रेजी है, 10% हिंदी है। बट दिस एपिसोड दैट यू आर अबाउट टू वॉच, जो भी आप देखने वाले वो एंटरप्रेन्योरशिप पे बाय आवर बिलोवेड स्पीकर मानसी ठक्कर। दिस इज समथिंग आई थॉट मैं इस चैनल पर डालूं, क्योंकि यार बहुत सारे जन को अभी तक पता नहीं हमारे इवॉल्व के बारे में। इवॉल्व एक 17 एपिसोड बड़ा हमारा शो है, बूट ट्रांसफॉर्मेशन बूट कैंप शो है अबाउट social anxieties, about personal transformations, about business, entrepreneurship, making money, fixing goals, a lot of things that will transform you personally. Style image grooming के लिए तो भाई हमारा टीम ही बेसिक्स है। This is where you work internally and transform yourself. अब आप ये जो फ्री एपिसोड देखने वाले हैं ये आपको tmbevolve.com पे भी देखने को मिलेगा, बट आई थॉट I'll put it here ताकि आप देखें और कुछ नया सीखें इस हिंदी एपिसोड ऑफ TMB Evolve में, जहाँ पे मानसी ठक्कर टॉक्स अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। Enjoy the episode, enjoy the video. I'll see you in the next one. अगर आपको TMB Evolve के पूरे 17 एपिसोड देखने हैं, then go to tmbevolve.com. Probably the best priced and the best produced content I've ever made. Learn a thing or two more from it. Transform yourself personally. और आपको मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय। कितने इंजीनियर्स थे बाय द वे यहाँ पे? Congratulations. मेरा ये मानना है कि जितने भी इंजीनियर्स होते हैं ना, वो आज नहीं तो कल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं। वाई? बिकॉज हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं लेकिन बाद में इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ और कर लेते हैं। राइट? वन लाइव एग्जाम्पल इज हियर। IT इंजीनियरिंग किया हुआ है, 2 साल रॉयली फेल हुई, एक तो समझता नहीं है। डिप्लोमा डिस्टिंक्शन में आया एंड डिग्री में जाके सीधा ग्राफ नीचे, M3 7 KTs। अरे हंस सकते हो यार, खुल के हंसना है। सी एंटरप्रेन्योर्स यार जितने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाते हो ना, उतना ज़्यादा आप खुल के एक्सप्रेस कर पाओगे। उसके बाद M4 6 KT, CTNC, DLD, ये सब आई थिंक जाने माने सब्जेक्ट्स होंगे आपके, राइट? अच्छा, जितने लोगों ने ऐसे किया मतलब एक्सपीरियंस है। अच्छा, किसी को KT है बाय द वे इसमें से? अरे मतलब पक्का सक्सेसफुल। जितना जल्दी फेल होते हो ना, उतना जल्दी कैपेसिटी बढ़ता है सक्सेसफुल होने के लिए, बिकॉज वो टॉलरेंस आ जाता है कि अच्छा ठीक है, अब फेल हुए वापस ट्राई करते हैं। जो लाइफ में कभी फेल नहीं होते ना, वो जब एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं वो, और जब फेल होते हैं गिव अप कर देते हैं। सुना है कभी स्टार्टअप्स 6 महीने में बंद हो गए, 1 साल में बंद हो गए, 2 साल में बंद हो गए? शायद टीम ने साथ नहीं दिया, शायद लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। क्यों? इनिशियल लेवल पे स्टार्टअप बंद हो गया और उसमें स्ट्रैटेजी आगे काम ही नहीं की। और जो इंजीनियर्स है या जितने भी बाकी जो ग्रेजुएट्स है, आपने जो भी डिग्री किया हुआ है, अगर आप बहुत जल्दी फेल होते हो ना, तो वो एक मेंटल प्रिपेयर्डनेस होता है क्या कि चलो अभी फेल हुए, वापस रीअटेम्प्ट देना है। लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हो, प्रॉब्लम ये होता है कि हम गिव अप कर देते हैं। क्यों? शायद लोग क्या सोचेंगे, शायद टीम साथ दे ना दे, शायद ऑडियंस या हमारे क्लाइंट्स और कस्टमर्स हमें सपोर्ट करे ना करे, राइट? अब जब मैं इंजीनियरिंग में 2 साल फेल हुई, सबसे पहला सो आई एम इनटू मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड परसेप्शन क्या होता है, मोटिवेशनल स्पीकर है और खुद फेल हो गई तो हमें क्या मोटिवेट करेगी, राइट? एंड उस टाइम पे यू नो पेरेंट्स का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर। एंड लेट मी टेल यू, जब आप फेल होते हो ना, कोई आपको हेल्प नहीं करता, चाहे वो फ्रेंड्स हो के, चाहे वो फैमिली हो के, चाहे वो सोसाइटी हो। एंड वो 2 साल के अंदर दुनिया के लिए वो फेलियर था, मेरे लिए वो फ्रीडम था। अब आप बोलोगे कैसे पॉसिबल है मानसी, आएगा अभी वो पॉइंट। वहां से मेरा जर्नी का शुरू हुआ, जो मेरा एक्सपर्टाइज है दैट इज पर्सनल ग्रोथ, साइकोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कि वो 2 साल जब मैं फेल हुई ना, तब समझ में आ गया कि जब तक आप कुछ बनते नहीं हो, जब तक आपकी खुद की पहचान नहीं होती है, तब तक आप दुनिया आपको पहचानेगी नहीं, दुनिया आपको मानेगी नहीं। वो 2 साल शायद लोगों के लिए फेलियर था, मेरे लिए फ्रीडम था। कोई बोलेगा फ्रीडम कैसे, कॉलेज जाने नहीं मिलता है, वैसे भी ड्रॉप है 2 साल का, वैसे भी लोग बहुत जजमेंटल होते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरा पैशन था ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, स्पीकिंग, तो वो कल्टिवेट करते गई। उसके बाद मैंने जितने सारे कोर्सेज थे, पब्लिक स्पीकिंग, ट्रेन द ट्रेनर, NLP, साइकोलॉजी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, यू नेम इट, मैंने वो सारे कोर्स 2 साल में कर लिए। वो 2 साल के अंदर उतना रियलाइज हो गया कि जब इंसान यहां पे डेवलप करता है ना, ऑटोमेटिकली ये सब डेवलप होना भी शुरू हो जाता है। बिकॉज माइंडसेट ठीक हुआ, थॉट ठीक हुए, थॉट ठीक हुआ तो परसेप्शन ठीक हुआ, परसेप्शन ठीक हुआ तो मेरे स्ट्रैटेजीज चेंज हुए। वरना आई वॉज नॉट नॉर्मल इंजीनियर, चलो ना नेक्स्ट 6 महीने के बाद आना ही है, सिर्फ क्लासरूम में लोग अलग रहेंगे,
या मे बी जूनियर्स के साथ बैठना पड़ेगा, हर टाइम ऑडियंस नहीं, राइट? और जब इंजीनियरिंग खत्म होने आया और वो 7th अटेम्प्ट में जब मैं पास हुई, तब समझ में आ गया कि लाइफ में एंटरप्रेन्योरशिप का खेल यहाँ से शुरू हो चुका है। चाहे एक नहीं, चाहे 6-7 अटेम्प्ट मुझे देने भी पड़े तो भी पेशेंस लेवल बढ़ गया। और अगर खुद का डेवलपमेंट किया तो आप कोई भी जीत सकते हो। वो 2 साल शायद वो परसेप्शन नहीं था, वो माइंडसेट नहीं था। और बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर यू नीड समवन टू मोटिवेट यू। तो लोग आपको भी सवाल करते हैं। लेट मी टेल यू, व्हेन यू आर अ फेलियर आपको सवाल आते हैं, पहले खुद कुछ करके दिखाओ, फिर बाद में लोगों को आना समझाने के लिए। सो मेरे पापा को बोला गया, मेरे मॉम को बोला गया, क्या मोटिवेशनल स्पीकिंग, इंजीनियरिंग खत्म करो, शादी करवा दो, बच्चे करवा दो, बात खत्म। दैट्स द पैटर्न दैट वी लिव इन द सोसाइटी टुडे। और फिर मैंने देखा कि इंडिया लेवल पे ज़्यादा वुमेन स्पीकर्स नहीं है। सो दैट वाज एन एडवांटेज। 2 साल फेल हो गई, और इंजीनियर्स जो फेल होते हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी बनते हैं, राइट? हंस सकते हो खुल के, काफ़ी लोग देख रहे हैं आजू बाजू में, हाँ, हंसना गुनाह नहीं है, राइट? अब मैं आपको इसलिए कहानी बता रही हूँ बिकॉज ये सच है। काफ़ी लोगों को लगता है यार एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बहुत पैसा, ये बड़ी टीम, हमने ऑफिस खरीद ली, हमने सारे गैजेट्स खरीद लिए, मैकबुक प्रो, आईफोन, और हम चले एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में। गलत। जब तक ये सेट नहीं होता है ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड स्पेशल थैंक्स टू मयंक। मयंक आपको यहाँ पे काम करवा रहा है, मैं आपको यहाँ पे काम करवा रही हूँ। एंड टू द बोनस जो आपकी हेयर स्टाइल है मिस्टर गणेश, सो मयंक डिजर्व्स अ बिग क्लैप, हिज टीम डिजर्व्स अ बिग क्लैप एंड अ बिग क्लैप फॉर यू गाइज। देखो, हर इंसान ना खुद के लिए काम नहीं करता है। शायद मूवीज में पैसे डालेंगे, शायद घूमने में पैसे डालेंगे, लेकिन जो डेवलपमेंट में पैसे डालता है ना, वही एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ता है। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू पीपल, बिकॉज आज ये जितने भी 15-20 लोग यहाँ पे बैठे, ये आने वाले टाइम में जो लेवल पे आएंगे ना, उसको देख के और लोग इंस्पायर होंगे। अब आप बोलेंगे ये पर्सनल वर्कशॉप में मजा क्या आता है पता है? एक पे ध्यान दे सकते हैं। जब बड़े बड़े वर्कशॉप होते हैं ना, सी आई टेल यू वन थिंग, पब्लिक प्रोग्राम में बहुत मजा आता है मोटिवेट करने के लिए। क्यों? बड़ी ऑडियंस है। बट ड्रॉबैक ये कि वी कांट गिव अटेंशन टू ईच एंड एवरीवन। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वी कैन गिव यू one-on-one अटेंशन, क्वेश्चन आंसर्स, स्ट्रैटेजीज। और वो 2 साल के अंदर मैंने इतना समझ लिया कि जब आप कुछ बनते हो, आपकी आइडेंटिटी जब स्ट्रांग होती है ना, लोग आपके साथ काम करने में मजाक करते हैं। वो 2 साल तक 74 जॉब रिजेक्शंस, सारे HR वालों ने बोल दिया ड्रॉप है। अच्छा, बाय द वे, किसी को रिजेक्शन मिला है जॉब में? बिंदास बिंदास हाथ ऊपर करो। यस, कॉल सेंटर में रिजेक्शन मिला। कॉल सेंटर में रिजेक्शन मिला। मतलब जो बोलते हैं ना कि एज इंजीनियर्स हम लोग का एक होता है ना सहारा, कुछ नहीं मिला तो कॉल सेंटर तो है ही, राइट? सो वहाँ से क्यों? बिकॉज कॉम्पिटिशन है, राइट? वो टाइम पे मैंने बोला कि यार कॉर्पोरेट में एक काम दे दो, मैंने इतने सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज कर लिए सब। तो पहले तो ना लोग जज करते जब आप एंटर होते हो, पहले एक बड़ी कंपनी खड़ी करके आओ, फिर आना हमारे कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग देने के लिए। अच्छा, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था मेरे लिए? इंजीनियरिंग बैकड्रॉप। और अगर आपकी एकेडमिक स्ट्रांग ना हो तो आपको कोई जॉब नहीं देता है। आज 4 साल के अंदर वही HR लोग आके बोलते हैं हमारी कंपनी में आके ट्रेनिंग देके जाओ। क्यों? बिकॉज डेवलपमेंट देख रहे हैं ना, ग्रोथ देख रहे हैं। बट दिस इज जस्ट टू शेयर विथ यू कि सेल्फ डेवलपमेंट ने मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज दी जो कभी हम सोच भी नहीं सकते। अब देखोगे यूट्यूब पे सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स प्रोग्राम्स डालते रहते हैं, राइट? मुझे ऐसा नहीं करना है। आई डोंट वांट टू बी लाइक देम। चलो सबने मोटिवेशन डाल दिया और बात खत्म हो गया। आई वांट टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट। तो मेरे टॉपिक्स मैंने अलग चूज किए। मोटिवेशनल स्पीकिंग जब मैंने शुरू किया ना, मैंने देखा कि बहुत कॉमन है यार। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में कैसा होता है ना, कई बार हमारी आइडियाज बहुत सेम होते हैं, कई बार हमारे प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, कई बार हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग होता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ रही थी कि हर एक इंसान ना नॉर्मल मोटिवेशनल स्पीकर है, तो मुझे लोग क्यों सुने? तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप में ये क्वेश्चन आएगा आपको, इफ़ यू हैव सिमिलर आइडियाज तो उसको यूनिक कैसे करें, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बनाए, राइट? तो मैंने सोचा कि साइकोलॉजी, बिकॉज ये किसी को नहीं आता, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ, सिर्फ मोटिवेट करना शायद वो टेम्पररी फीलिंग है, लेकिन अगर हमने उसके यहाँ पे काम किया, उसको ऐसा कुछ सिखाया जो उसको नहीं आता, तो वो आगे बढ़ जाएगा। और जब जब मैंने ये स्टडी करना शुरू किया, समझ में आ गया कि इन एनी बिजनेस इट इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% मैकेनिक्स। डेवलपमेंट के लिए हर बार इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, यानी पैसे का इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्ट करना है। 6 महीने तक अगर आपने ये किया ना,
you become a better person. It's very important for you to develop yourself. अब दिन में एटलीस्ट आप अपने लिए 10 मिनट निकाल सकते हैं, 10 minutes दिन में, या तो स्टार्ट योर डे विथ न्यू लर्निंग या एंड योर डे विथ न्यू लर्निंग. अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, मॉर्निंग में सीखो 10 मिनट. नाइट पर्सन हो, नाइट में सीखो. ये बहुत गलत है कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए है, बट वो इन्वेस्टमेंट कब आता है? जब आपने फ्री का रिसोर्स यूज किया और आप खुद रिसोर्सफुल बन गए. और जब आप वो रिसोर्सफुल बन जाते हो ना, तो माय गुरु, ही इज डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्लाई, वो एक बात बताते हैं कि एक लीडर और एक एंटरप्रेन्योर एक यूनिवर्सिटी होता है. इसका मतलब ये है कि आपके पास आपके प्रोडक्ट और सर्विस का तो नॉलेज है, लेकिन उसके अलावा व्हेन यू नो समथिंग बियॉन्ड, पीपल वुड वांट टू बी विथ यू, बिकॉज आप यूनिवर्सिटी हो, आपके पास सब नॉलेज अवेलेबल है, राइट? शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम गॉसिप टू ग्रोथ. जब ये भर जाता है ना, ऑटोमेटिकली यहां पे भी फर्क आता है, एंड देन पीपल वांट टू कनेक्ट विथ यू. बेस्ट बनना है ना, बेस्ट के साथ कोलैबोरेट करो. क्रिएटिविटी आपका, उसमें देयर इज नो क्वेश्चन. जितने दुनिया के बेस्ट लेजेंड्स है, अगर आप सेल्स में हो, 10 ऐसे लोग ढूंढो जो सेल्स के मास्टर है. लीडरशिप में आगे बढ़ना है, लीडर्स ढूंढो. बिजनेस में आगे बढ़ना है, बिजनेस में ढूंढो. क्रिएटिविटी आपका और कॉन्सिक्वेंस म्यूचुअल, विन विन. कोलैबोरेशन प्लस क्रिएटिविटी इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंस. मैंने ये शुरू किया एंड लाइफ वॉज अमेजिंग. मैंने आपको बताया था, नो ब्रोशर्स, नो वेबसाइट, हाल ही में यूट्यूब, बट फिर भी 6 साल अगर सर्वाइव किया है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला. व्हेन यू बी विद बेस्ट पीपल, यू बिकम द बेस्ट. It was an amazing experience, first being a speaker and also being an audience, because today I had a different perspective of how men think, how men's transformations happen. So as a speaker part, I had my part to speak, but as an audience I got to learn different perceptions and different agendas of personal transformation for men. So yeah, it's a great experience. It all was amazing. Like, it was one of the best experience I was having. Like, I never attended a show like this, but so I think that it is like one of the best experience I had. It was one of the most amazing experience I have had till date from any boot camp or like any conference, because we get to interact with Mayank one-on-one, and I could, like in other boot camps, like the people are way too much, but in here there were a selected people, few people present. So Mayank and all the other speakers like who were there, they were able to give one-on-one attention and were able to like address our questions directly. So for that, the experience was amazing. Honestly speaking, this is something which all of the people should really try out at least once in their life. I have learned so many new things, like I couldn't count on my fingers. 10 fingers कम पड़ जाएंगे, इतना चीज़ सीखा है यहाँ पे. But I actually loved, the experience was really amazing. But secondly, you know, this is something that has a social cause as well. He's doing something to help out people, help out young guys who don't really have a direction in their life. That's something I really missed out on when, you know, me and Mayank were their age. We never had anyone who was right there to guide us as a mentor, or probably just give us that push in the right direction. I'm really happy for that fact. I got lessons on self-worth, self-confidence, self-esteem, and much more on psychology. I've noticed that quite a few of my friends require what Mayank was talking about right now in this Evolve, the very first Evolve. They require that teaching, and that will transform them into better gentlemen. It was a great experience. I got to learn about new things. I got a new experience. I made new friends. I interacted with new people. So little bit, as 0.1% I have grown for the self-confidence for myself. Because you get to learn much more about your how to evolve in your life. Evolve is for all. We had a great experience with each other. Best experience I ever had. I can't explain, it was just amazing. And I recommend all men, if they really want their transformation, this is the place for you. Exceptional.